सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम माया गुज्जर है। मेरी शिक्षिका का नाम कैलाश रावल है। मेरे केंद्र का कोड 0759 है। मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। उसका नाम है स्वर्ण नगरी। एक गांव में एक माँ रहती थी। उसके 2 बेटियाँ थी, एक सौतेली और एक खुद की। एक दिन सौतेली बेटी को उसने कुएं में पानी लेने के लिए भेजा। उसके हाथ से फिसल कर बाल्टी कुएं में गिर गई। तभी माँ ने बोला, जा कहीं से भी लेके आ, लेकिन मेरी बाल्टी को वापस ला। वह बाल्टी लेने के लिए कुएं में कूद गई। उसे आगे जाकर कुछ अच्छा सा जंगल दिखाई दिया। उसने बोला, माँ ने तो मेरे को ऐसा कभी नहीं बताया कि इसके अंदर भी ऐसा है। वह आगे चली गई। उसने 4 रोटियों को गरम तवे में सेकते हुए देखा। उन्होंने बोला, हमें नीचे उतार दो वरना हम जल जाएंगे। उसने बिना कुछ फिक्र के रोटियों को नीचे डाल दिया। उसका हाथ पूरा ही जल गया। वह आगे जाकर एक पेड़ मिला। उसमें बहुत सारे फल उग रहे थे। पेड़ ने बोला, मेरे फल को तोड़ दो, कुछ तुम खा लेना और मेरा बोझ भी हल्का हो जाएगा। उसने फलों को तोड़ लिया और वह आगे चली गई। आगे जाने के बाद उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखी। उसने बोला, तुम कौन हो? वह बोली, मेरा नाम खुशबू है। मैं यहाँ पे मेरी बाल्टी लेने आई हूँ। क्या आप मुझे मेरी बाल्टी दे सकती? उसने बोला, तुम मेरे घर ही रुक जाओ और काम कर लेना और फिर तुम वापस चला जाना। एक दिन उसने बोला, मुझे मेरी अम्मा की याद आ रही है, मुझे घर जाना है। उसने बोला, ठीक है, तुम घर चले जाना, वहाँ पे झरना दिख रहा है, वहाँ पे जाके तुम खड़ी हो जाओ। उसने खड़े होने के बाद वो बहुत सुंदर हो गए और उसके बहुत सारे जेवरात आ गए। उसकी बाल्टी भी वापस मिल गई। वो वापस अपने घर चली गए। घर जाने के बाद उसकी मम्मी और उसकी बेटी बहुत लालच में आ गई। उसने बोला, तू भी जाओ और भर भर के सोना लेके आओ। वह कुएं में कूद गए और वह भी वहाँ पे चली गई जहाँ वो रोटियां सेकी हुई थी। रोटियों ने बोला, हमें नीचे उतार दो। उसने रोटियों को नीचे नहीं उतारा और बोला, मेरा हाथ तो जल जाएगा, मैं सोना लेके जाऊंगी अपने हाथों में भर भर के। वो आगे चली गई। आगे उसे पेट दिखाई दिया। उसने वैसे बोला, मेरे फलों को तोड़ दो और मुझे हल्का कर दो। उसने उसकी बात भी नहीं मानी और बूढ़ी अम्मा के पास चली गई। बूढ़ी अम्मा के पास जाते ही उसने बोला, मेरा कुछ काम कर दो और वापस घर पे चले जाना। उसने बोला, मैं सोना लेने आई हूँ, काम करने नहीं। वह बोली, तुम झरने के पास जाकर खड़ी हो जाओ। वह झरने के पास जाते ही वह पूरे काले रंग की हो गई और बोला, मुझे तो सोना लेना है, मैं तो पूरी काली हो गई। वो बोली, बुरे नतीजे का बुरा फल होता है, तुम घर पे जाओ। वापिस घर पे जाने के बाद उसकी माँ ने बोला, तुम इतनी काली कैसे हो गए? तभी उन दोनों माँ बेटी को सबक मिल गया। नमस्ते।